नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। होम स्टे पंजीकरण के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया शुरू, सभी जिला पर्यटन विकास अधिकारी को निर्देश जारी। जी हां, नियमों में संशोधन के बाद ऑफलाइन माध्यम से होम स्टे पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसे लेकर प्रदेश के सभी जिला पर्यटन विकास अधिकारी को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। मैं जब तक पर्यटन विभाग का नया पोर्टल शुरू नहीं होता तब तक होम स्टे संचालक हाथ से फॉर्म भरकर पंजीकरण अथवा नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश आपदा में अफवाह फैलाने पर होगी एफआईआर, सोशल मीडिया पर झूठी सूचना शेयर करने पर भी होगी कार्रवाई। जी, आपदा के समय सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की झूठी सूचना या अफवाह फैलाने वालों पर अब सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें ऐसी गतिविधियों पर तुरंत संज्ञान लेने और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया। इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य आपदा के दौरान लोगों के बीच भय, भ्रम और अराजकता फैलाने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाना है, जिससे राहत और बचाव कार्यों में कोई बाधा न आए। मुकेश अग्निहोत्री बोले, पूजा पद्धति में गुणवत्ता लाएंगे, मंदिरों को डिजिटल प्रणाली से जोड़ेंगे। जो भाषा, कला और संस्कृति विभाग का जिम्मा संभाल रहे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण पर प्रदेश सरकार की ओर से लगभग 550 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। पारंपरिक पूजा पद्धति में गुणवत्ता लाने और मंदिरों को डिजिटल प्रणाली से जोड़कर व्यवस्थित बनाया जाएगा। पूजा विधि एवं मंत्रोच्चारण में शुद्धता लाने के लिए 5 से 25 फरवरी 2025 तक श्री चिंतपूर्णी मंदिर के 15 तथा माता श्री नैना देवी मंदिर के 10 पुजारियों को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत संकाय में ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है। भविष्य में अन्य मंदिर न्यासों के पुजारियों को भी चरणबद्ध तरीके से यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जमीन की निशानदेही पर फिलहाल रोक, इस वजह से प्रदेश सरकार ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश में जमीन की डिमार्केशन पर रोक लगा दी। बारिश के मौसम में जमीन पर झाड़ियों और घास उगने के कारण यह फैसला लिया गया। सरकार का मानना है कि अगर ऐसी स्थिति में जमीन की निशानदेही की भी जाती है तो वो सटीक नहीं होगी। मौसम साफ होने पर ही इस कार्यों को अमली जमा पहनाया जा सकेगा। जिन लोगों ने डिमार्केशन के लिए आवेदन किया है, पटवारी और कानूनगो उसकी औपचारिकताएं पूरी करेंगे। मौसम खुलते ही जमीन की निशानदेही की जा सकेगी। वह प्रदेश में हर महीने 300 से ज्यादा डिमार्केशन होती है। बिजली परियोजनाओं में आई गाद, उत्पादन में 650 मेगावाट की कमी, प्रदेश में लग सकते हैं अघोषित कट। जब प्रदेश भर में भारी बारिश के कारण बिजली बोर्ड समेत प्रदेश के लगभग सभी जल विद्युत परियोजनाओं में गाद आने से उत्पादन प्रभावित हुआ है। बिजली उत्पादन में करीब 650 मेगावाट की अनुमानित कमी दर्ज की गई है। वास्तविक समय बाजार में भी पर्याप्त बिजली की अनुपलब्धता हो गई है। बिजली बोर्ड को प्रदेश की आवश्यकता पूरी करने के लिए अब ग्रिड से सप्लाई खरीदनी पड़ रही है। ऐसे में अब प्रदेश में बिजली की कमी के चलते अघोषित कट भी लग सकते हैं। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने सभी उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। हिमाचल हाईकोर्ट के निर्देश से किरतपुर मनाली फोरलेन किनारे अवैध निर्माण पर कार्रवाई करें डीसी। किरतपुर मनाली फोरलेन पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए बिलासपुर, मंडी और कुल्लू जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे अवैध निर्माणों पर त्वरित कार्रवाई करें, साथ ही अपनी अनुपालना रिपोर्ट अगली तारीख से पहले दाखिल करें। मुख्य न्यायाधीश GS संधावलिया व न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मदन लाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए इस हाईवे पर यदि समय रहते अतिक्रमण नहीं रोकेंगे तो इसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी। बिलासपुर के उपायुक्त राहुल कुमार ने सोमवार को कोर्ट में 1 जुलाई 2025 के आदेश की अनुपालना में हलफनामा दाखिल किया और बिना शर्त माफी मांगी। अटल मेडिकल विश्वविद्यालय दिव्यांगता प्रतिशतता नहीं, अब क्षमता के आधार पर मिलेगा MBBS में दाखिला। दिव्यांगजनों को MBBS में दिव्यांगता प्रतिशतता के आधार पर दाखिल नहीं मिलेगा। मेडिकल बोर्ड दिव्यांग के MBBS करने की क्षमता के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करेगा। इसी आधार पर दिव्यांग उम्मीदवार को MBBS के लिए दाखिला मिलेगा। यह प्रमाण पत्र राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सेक्टर 32 चंडीगढ़ के मेडिकल बोर्ड की ओर से जारी किया जाएगा। अटल मेडिकल एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय ने नेशनल मेडिकल काउंसिल के निर्देशों को लागू करते हुए बड़ा बदलाव किया है। दिव्यांग जन का UDID होना जरूरी है।
चालक परिचालक 1 अगस्त से 8 घंटे देंगे ड्यूटी, फिर खड़ी कर देंगे बसें। जो नाइट ओवर टाइम और अन्य भत्तों का भुगतान न किए जाने पर पथ परिवहन निगम चालक यूनियन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब निगम के चालक और परिचालक 1 अगस्त से 8 घंटे ही सेवाएं देंगे। मैं जहां ड्यूटी के 8 घंटे पूरे हो जाएंगे, मैं चालक और परिचालक बस से उतर जाएंगे। प्रदेश चालक यूनियन का कहना है कि अब आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, यूनियन की सभी मांगें माननी होंगी। ऐसा न करने पर चालक परिचालक नियम में ही सेवाएं देंगे। उधर HRTC कर्मचारियों की चेतावनी के बाद निगम प्रबंधन निपुल जिंदल ने बुधवार को दोपहर 3 बजे यूनियन के पदाधिकारियों को बैठक के लिए बुला दिया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों का हल निकाला जाएगा। नामी उद्योगपतियों को दिया जाएगा प्रदेश में निवेश का न्योता, अहमदाबाद में होगी इन्वेस्टर्स मीट। जो उद्योगपतियों को हिमाचल में निवेश करने के लिए अहमदाबाद में इन्वेस्टर मीट आयोजित की जा रही है। इसमें 300 से ज्यादा नामी उद्योगपतियों को बुलाया जा रहा है। ऊना के हरोली में बन रहे बल्क ड्रग पार्क में फार्मा उद्योग स्थापित करने के लिए उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किया जाना है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, नालागढ़ और सिरमौर में भी उद्योग लगाने के लिए निवेशकों के साथ MOU साइन किए जाएंगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सहित उद्योग विभाग के आला अधिकारी इस मीट में शामिल रहेंगे। बता दें कि अहमदाबाद में जाइडस लाइफ साइंसेज, टोरेंट फार्मास्यूटिकल, कैडिला फार्मा, इंटास फार्मास्यूटिकल जैसे नामी कंपनियां वर्षों से जमी हुई है। इन कंपनियों को भी हिमाचल में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हाल ही में उद्योग विभाग ने मुंबई और हैदराबाद में कई उद्योगपतियों के हिमाचल में निवेश करने के लिए बैठक की थी। इसमें 130 नई फार्मा कंपनियों ने हिमाचल में निवेश करने की इच्छा जताई। इस बैठक में भी मैन्युफैक्चरिंग इंडियन ग्रुप, पंजाब, हरियाणा, जम्मू में फार्मा कंपनियों के मालिकों ने भाग लिया। वहीं उद्योग विभाग के अधिकारियों ने उन्हें उद्योग लगाने के लिए हर तरह की सहायता देने का आश्वासन दिया। आपदा से नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र ने सशर्त जारी किए 451 करोड़ 44 लाख रुपये। जो केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के वही विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से राज्य सरकार को 451 करोड़ 44 लाख रुपये जारी करने की घोषणा की है। यह राशि 2023 में हिमाचल में आई आपदा से हुए नुकसान के बाद पुनर्निर्माण गतिविधियों के लिए जारी की गई है। मंत्रालय ने 2 टूक कहा कि अगली किस्तें तभी जारी होंगी जब पहले से आवंटित धन का 75% उपयोग हो जाएगा और वित्तीय उपयोग पर एक निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। जारी पत्र के अनुसार यह राशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष की केंद्रीय हिस्सेदारी की पहली किस्त है, जो स्वीकृत 1504 करोड़ 80 लाख रुपये का 30% है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, अनुकंपा आधार पर नौकरी का होमगार्ड के आश्रितों को अधिकार नहीं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत होमगार्ड के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी का अधिकार नहीं है। न्यायाधीश सत्यन वेद की अदालत ने जोगिंदर और मनोज देवी की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि होमगार्ड न तो अस्थायी कर्मचारी होते हैं और न ही उन्हें सरकारी सेवक माना जा सकता है। इसके कारण आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के हकदार नहीं है। वह फैसले में कहा गया है कि जब होमगार्ड स्वयं एक स्वैच्छिक और अस्थायी सेवा प्रदान करते हैं तो उनके आश्रित अस्थायी सरकारी नौकरी का दावा नहीं कर सकते। बदलेगा प्रश्न पत्रों का पैटर्न, बढ़ेंगे MCQ, रट्टा संस्कृति रुकेगी, 2026 में लागू होंगे नए बदलाव। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड एक बार फिर प्रश्न पत्रों के पैटर्न में बदलाव करने जा रहे हैं। मार्च 2026 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं से नया पैटर्न लागू होगा। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी कि MCQ की संख्या 20 से बढ़ाकर 25 से 30 तक की जाएगी। रट्टा मारने की प्रवृत्ति को कम करने के उद्देश्य से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो विद्यार्थियों की तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच को परखेंगे। आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए विधायक कर सकेंगे 10 लाख तक की मदद, नए दिशा निर्देश जारी। प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए विधायक प्रति व्यक्ति 75,000 रुपये तक की आर्थिक मदद जारी कर सकेंगे। राज्य सरकार के योजना विभाग ने विधायक क्षेत्र विकास निधि खर्च करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रत्येक विधायक एक वित्तीय वर्ष में इस तरह के कार्यों के लिए 10 लाख रुपये जारी कर सकेंगे। पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा की वजह से बड़ी संख्या में लोग उजड़े हैं। वह प्रधान सचिव योजना देवेश कुमार ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर नए मापदंडों की अनुपालना करने के निर्देश दिए। इन निर्देशों की प्रति सभी विधायकों को भी भेजी गई है। यह प्रावधान प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत जारी किए गए। हालांकि विधायक किसी भी कारण से उजड़े पात्र लोगों को यह लाभ दे सकेंगे। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि आवासों की मरम्मत या पुनर्स्थापना के लिए लाभार्थियों का चयन मुख्यमंत्री आवास योजना के मापदंडों में निहित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में विधायक क्षेत्र विकास निधि के तहत विधायक को 2 करोड़ 20 लाख रुपये सालाना बजट दिया जाता है। यह निधि उपायुक्तों के माध्यम से आवंटित की जाती है।
राज्य सहकारी बैंक के सर्वर को हैक करने का मामला, 11 करोड़ 55 लाख रुपए की ठगी कर मुंबई में खरीदे सोने के बिस्कुट। हिमाचल प्रदेश से राज्य सहकारी बैंक का सर्वर हैक कर साइबर ठगों ने 11 करोड़ 55 लाख रुपए की ठगी को अंजाम देने के बाद 49,11,905 रुपये में 500 ग्राम सोने के बिस्कुट खरीद डाले। मैं साथ ही ठगी की शेष राशि मुंबई, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक सहित देश भर के अन्य बैंकों के विभिन्न खातों में हस्तांतरित कर दी। मैं साइबर क्राइम सेल की जांच में यह खुलासा हुआ है। मैं जांच में सामने आया है कि महाराष्ट्र के आरोपी मनोज जायसवाल ने मुंबई के मैसर्स अभय देव गोल्ड लिमिटेड के निदेशक राजेश कुमार और मोहनलाल जैन से सोने के बिस्कुट खरीदे थे। इसके अलावा ठगी की रकम में से 1,96,78,263 रुपये साइबर ठगों ने आरोपी सुरेश बाबू, सिल्वेस्टर ब्रिटो और सवाज पासा के बैंक खातों से कर्नाटक की धनश्री सौहार्द कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि DSCS के लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित किए थे। मैं जांच के मुताबिक आरोपी सुरेश को एक मशीन खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी। इसके लिए उसने अपने दोस्त सिल्वेस्टर ब्रिटो से संपर्क किया। इसके बाद उसे पासा से मिलवाया। पासा ने बताया कि पैसा DSCS और एक्सट्रीम के बैंक खातों में हस्तांतरित किया गया है। कॉलेज के प्रवक्ताओं को अनुबंध सेवा के आधार पर OPS का नहीं मिलेगा लाभ, जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के कॉलेज में कार्यरत प्रवक्ताओं को अनुबंध सेवा के आधार पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसरों की अनुबंध सेवा अवधि को लाभ देने के लिए अमान्य करार दे दिया है। इस फैसले के लिए प्रदेश में लागू हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 का हवाला दिया गया। कॉलेज प्रवक्ताओं को नियमितीकरण की तारीख से ही लाभ देने को कहा है। सोमवार को उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से सभी कॉलेज प्रिंसिपलों को नए निर्देशों के तहत ही OPS का लाभ लेने वालों को सूचीबद्ध करने को कहा गया है। बारिश से हाहाकार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 400 से अधिक सड़कें बंद, नदियां उफान पर, 4 लोगों की मौत। भारी बारिश से पश्चिमी हिमालयी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक बार फिर तबाही मची है। बारिश के कारण अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई है। 3 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 400 से अधिक सड़क मार्ग बंद हो गए और हजारों लोग बीच सफर में फंस गए। हिमाचल में भारी बारिश को लेकर जारी अलर्ट के चलते स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है। जॉब ट्रेनिंग योजना के दायरे में आएंगी 14 मई के बाद की सभी भर्तियां। हिमाचल प्रदेश में 14 मई 2025 के बाद की सभी भर्तियां जॉब ट्रेनिंग योजना के दायरे में आएंगी। कार्मिक विभाग की तरफ से इस बारे पत्र जारी किया गया। इसके आधार पर ग्रुप A, B व C श्रेणी की भर्तियां इसके दायरे में आएंगी। यदि सरकार की तरफ से घोषित नई जॉब ट्रेनिंग योजना के अलावा दूसरी योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया की जाती है तो ऐसा करने वाली एजेंसी की जवाबदेही तय होगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने सरकारी क्षेत्र में नई भर्तियों को जॉब ट्रेनिंग योजना के तहत शुरू करने का निर्णय लिया है। श्रीखंड यात्रा फिर से शुरू, जानिए महादेव के दरबार अब तक कितने श्रद्धालु लगा चुके हाजिरी। जब उत्तर भारत की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में गिनी जाने वाली श्रीखंड महादेव यात्रा एक दिन के अवरोध के बाद मंगलवार को फिर से शुरू हो गई। प्रशासन ने सोमवार को खराब मौसम को देखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया था और श्रद्धालुओं को बेस कैंपों में ही रुकने की सलाह दी थी। मंगलवार को मौसम साफ होते ही यात्रा दोबारा शुरू हुई। जिला प्रशासन की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार मंगलवार को कुल 286 श्रद्धालु यात्रा के लिए रवाना हुए, जिनमें से 136 ने ऑनलाइन और 150 ने ऑफलाइन पंजीकरण करवाया था। प्रशासन के अनुसार अब तक कुल 7,000 से अधिक श्रद्धालु श्रीखंड महादेव की कठिन यात्रा पूरी कर चुके हैं। अध्यापकों की कमी के लिए सड़कों पर उतरे विद्यार्थी, चक्का जाम। जब भरमौर हलके के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लामू में शिक्षकों की कमी को लेकर विद्यार्थी सड़क पर उतर आए हैं। मंगलवार को विद्यार्थियों ने हाथों में बैनर लेकर शिक्षकों की कमी को पूरा करने की मांग उठाई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कक्षाओं का भी बहिष्कार किया। यही नहीं, लगभग 3 घंटे तक चली लामू कावारसी मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। विद्यार्थियों ने प्रदर्शन के माध्यम से प्रदेश में सरकार की शिक्षा नीति और प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तहसीलदार होली देवेंद्र गर्ग एवं पुलिस चौकी होली से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और विद्यार्थियों से बात की। साथ ही स्टाफ की नियुक्ति जल्द करने का आश्वासन दिया। इसके बाद विद्यार्थियों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया।
रैगिंग रोकने के लिए सभी शिक्षण संस्थानों को डीसी ने दिए कड़े निर्देश। डीसी अमरजीत सिंह ने जिला के सभी सेकेंडरी और उच्च शिक्षण संस्थानों तथा व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने संस्थानों में रैगिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता प्रबंध करें। मंगलवार को जिला स्तरीय एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में रैगिंग जैसी घटनाओं को रोकने व इसमें संलिप्त विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रैगिंग निषेध अधिनियम में बहुत ही कड़े प्रावधान किए गए। उन्होंने कहा कि जिला के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में हाल ही में वर्षों के दौरान रैगिंग का कोई मामला सामने नहीं आया है। इसके बावजूद शिक्षण संस्थानों में किसी भी तरह की लापरवाही या ढील नहीं होनी चाहिए। कामगार बोर्ड में सामने आए धोखाधड़ी के 38 मामले, अधिकारियों व कर्मचारियों पर गिरेगी गाज। हिमाचल प्रदेश भवन एवं शनिवार मार्ग कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह कंवर ने कहा कि बोर्ड में धोखाधड़ी के 38 मामले सामने आए हैं, जिनके खिलाफ अलग अलग स्थान पर FIR दर्ज की गई है। इनमें से 12 लोग ऐसे पाए गए जिन्होंने बोर्ड से अवैध रूप से 9 लाख रुपए का लाभ प्राप्त किया है। इनके खिलाफ बोर्ड की तरफ से FIR दर्ज की गई है, जिसके बाद इनसे रिकवरी करने की तैयारी की जा रही है। नरदेव सिंह कंवर यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बोर्ड में जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने गलत तरीके से 38 लोगों का पंजीकरण किया है, उनके ऊपर भी गाज गिरेगी। आंगनबाड़ी सहायिका व कार्यकर्ताओं के पदों के लिए बदली इंटरव्यू की तारीख, जाने क्या है वजह। बाल विकास परियोजना रिवाल्सर के तहत आंगनबाड़ी सहायिका व कार्यकर्ता के पदों के लिए साक्षात्कार की तिथि में परिवर्तन किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, निदेशालय महिला एवं बाल विकास हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत बाल विकास परियोजना रिवाल्सर जिला मंडी द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्र अलग महानकोट व बड़गांव में आंगनबाड़ी सहायिका तथा आंगनबाड़ी केंद्र सैन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों को भरने के लिए पूर्व निर्धारित साक्षात्कार 23 जुलाई को आयोजित होने वाले थे। 25 जुलाई तक बंद रहेगी अनु बडू सड़क। जी हां, जिला मुख्यालय की निकटवर्ती अनु बडू सड़क की मरम्मत एवं अपग्रेडेशन के कार्य के चलते इस सड़क पर यातायात 25 जुलाई तक बंद किया गया। इस संबंध में 19 जुलाई को जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने बताया कि मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने तथा इसे अतिशीघ्र पूरा करने के लिए अनु बडू सड़क पर वाहनों की आवाजाही 25 जुलाई तक बंद की गई है। इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक 2 सड़कों से होकर आवाजाही कर सकते हैं। उन्होंने सभी वाहन चालकों से सहयोग की अपील की है। एक दिन में 5 फुट बढ़ गया पोंग का जल स्तर। जब पोंग बांध का जल स्तर मंगलवार को 1335.23 फुट पहुंच गया है। पोंग बांध में 1,44,032 क्यूसिक पानी आ रहा है, जबकि निकासी 3838 क्यूसिक पानी की निकासी हो रही है। पंडो डैम का पानी छोड़े जाने के कारण एक ही दिन में झील का जल स्तर 5 फुट बढ़ गया है। सोमवार को पोंग झील में जल स्तर 1330.50 फुट रिकॉर्ड किया गया था। पंडो का पानी छोड़े जाने के कारण ब्यास नदी उफान पर है तथा पिछले 2 दिन से हो रही बारिश के कारण देहर खड, बुहल खड, देहरी खड में जल स्तर काफी उफान पर है। राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए इस दिन तक करें आवेदन। शिक्षा विभाग ने राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बारे में आदेश जारी किए गए हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किए गए आदेशों के अनुसार अब राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए शिक्षक 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा को देखते हुए स्कूल शिक्षा निदेशालय ने राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए पात्र उम्मीदवारों के आवेदन जमा करने या नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाई है। वे पात्र उम्मीदवार अब निर्धारित प्रारूप में हार्ड कॉपी में अपने आवेदन संबंधित प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक को 25 जुलाई तक या उससे पहले जमा कर सकते हैं। रेलवे में 180 पदों पर बम्पर भर्ती टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए इस डेट तक करें अप्लाई। जी रेलवे ने सरकारी भर्ती निकलने का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी जॉब निकाली है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट पर 6000 से ज्यादा वैकेंसी निकाली गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 180 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.rrbapply.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। योग्यता टेक्नीशियन की इस भर्ती में टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए ज्यादा वैकेंसी है। इस पोस्ट पर सरकारी फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही NCVT SCVT से ITI सर्टिफिकेट संबंधित ट्रेड और ब्रांच में होना भी जरूरी है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए अभ्यर्थियों के पास बैचलर डिग्री ऑफ साइंस फिजिक्स या
इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए। यह BSc की डिग्री फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या IT इंस्ट्रूमेंट्स BE, BTech या 3 साल की इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए। राज्य में भूस्खलन से 375 सड़कें बाधित, खैक्सू में चलती गाड़ी पर गिरी चट्टानें, 2 घायल। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है, इससे जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं हुई है। राज्य में मंगलवार शाम 10 बजे तक 3 नेशनल हाईवे सहित 375 सड़कें बाधित रहीं। 326 बिजली ट्रांसफार्मर व 314 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित है। सबसे ज्यादा 262 सड़कें व 201 बिजली ट्रांसफार्मर मंडी जिले में ठप है। 37 घंटों के लंबे इंतजार के बाद चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे मंगलवार दोपहर 1 बजे से यातायात के लिए बहाल हो गया। रविवार रात को हाईवे मंडी से लेकर औट तक विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन के कारण बंद हो गया था। शिमला शहर में भी जगह जगह पेड़ गिरने की सूचना है। अनुराग ठाकुर बोले, दिसंबर 2025 तक बनकर तैयार होगा CU देहरा कैंपस। जयपुर में केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल में निर्माणाधीन केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर देहरा को लेकर मंगलवार को अपने दिल्ली स्थित आवास पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय पूरे प्रदेश के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वर्ष 2009 में हिमाचल में केंद्रीय विश्वविद्यालय देहरा धर्मशाला की स्वीकृति हुई। मैं आज 16 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह विश्वविद्यालय किराए के एक अस्थायी परिसर में चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, जॉब ट्रेनिंग की नीति ही लानी थी तो क्यों दी पक्की नौकरी की गारंटी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जॉब ट्रेनिंग की योजना प्रदेश के युवाओं के साथ सुक्कू सरकार का भद्दा मजाक है। इस तरह की योजनाएं प्रदेश में स्वीकार नहीं है। सरकार इस युवा विरोधी योजना को वापस ले। यह कितनी हैरानी की बात है कि जो सरकार 58 साल वाली पक्की नौकरी देने की गारंटी देकर, पहले कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरी की गारंटी देकर, 5 लाख नौकरी की गारंटी देकर सत्ता में आई हो, वो इस तरह से युवा विरोधी काम कर रही है। मैं झूठ बोलकर झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आने के बाद से ही सुक्कू सरकार नौकरियां छीनने, नौकरियां नहीं देने, नौकरियां खत्म करने, नौकरियां से निकालने और नौकरियों की संभावना को समाप्त करने की दिशा में ही साजिशें कर रही है। इस सरकार ने 2.5 साल में ज्यादा के कार्यकाल में लोगों को नौकरियां देने का एक भी प्रयास ईमानदारी से नहीं किया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।